सम्मानित साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। सांस्कृतिक जागरण और संस्कृत शिक्षा के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस समय महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के आधार पर इक्ष्वाकु वंशीय महाराज दिलीप की गोभक्ति का प्रसंग चल रहा है। आइए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। महाराज दिलीप अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति की कामना से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जाते हैं और उनकी कृपा से, उनकी अनुमति लेकर गोनंदिनी की सेवा कर रहे हैं। गोनंदिनी गुरु वशिष्ठ के यज्ञ की गाय है, जो साक्षात कामधेनु की पुत्री है। एक निष्ठ भक्ति से, तन मन से उसकी सेवा करते करते महाराज दिलीप को आज 21 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अगले दिन महाराज दिलीप जब गोचारण के लिए जाते हैं, हिमालय पर्वत के तटीय प्रदेश में, जो गंगा के तटीय प्रदेश में स्थित है, वहां गाय चरते चरते हिमालय पर्वत की एक गुफा में प्रवेश कर जाती है। शायद आज गोनंदिनी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहती है। महाराज दिलीप, जो भली भांति समझ रहे थे कि ये गाय नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं है, ये महर्षि के यज्ञ की गाय है, कामधेनु की पुत्री है, इस पर कोई सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु मन से भी आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए आज वे तन्मयता से, एकटक दृष्टि से हिमालय पर्वत के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने में लगे हुए हैं। और जब वो एकटक दृष्टि से उस सौंदर्य को निहार रहे होते हैं, तभी एक सिंह उस पर आक्रमण कर देता है। महाकवि कालिदास के शब्दों में देखिए, अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर्गहुवरमाविवेश। वो गाय नंदिनी गौरी गुरोर्गहुवरमाविवेश हरी हरी घास को चरते हुए हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई। और महाराज दिलीप पर्वत की शोभा को देखने में लगे हुए हैं। साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रे, क्योंकि महाराज दिलीप भली भांति जानते हैं, साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रे, वो हिंसक पशुओं के द्वारा मन से भी आक्रमण नहीं की जा सकती है। इसलिए अद्र शोभा परिदेक्षणे, पर्वत की शोभा देख रहे हैं, पर्वत के सौंदर्य को देख रहे हैं। अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहा किलताम चकर्ष। ऐसे समय पर एक सिंह ने उस गाय को दबोच लिया, अपने पंजों में जकड़ लिया। अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण, और महाराज दिलीप ने उसका आक्रमण करना देखा भी नहीं। तो साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रे और इत्यद्रिशोभा प्रहितेक्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण अप्रसह्य सिंहा किलतां चकर्ष। जब सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो सिंह की उस दहाड़ को और उस धेनु के चीत्कार को सुनकर महाराज की जो एकटक दृष्टि पर्वत में अब तक लगी हुई थी, वो तुरंत खींच करके उस गाय की ओर पहुंच गई। और जब उन्होंने गाय को देखा कि एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया है, तो तत्क्षण ही उन्होंने अपने तरकस से बाण निकालना चाहा उसके वध के लिए। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी अवधाय वध्यस्य शरं शरण्या जाताभिषंगो नृपतिर्निषंगात् उदुद्धर्तुमैच्छत् प्रसभो धृतारी। जो महाराज दिलीप स्वयं सिंह के समान वीर थे, उन्होंने उस अवस्था को देखकर, उस गाय पर आक्रमण को देखकर उन्होंने बाण निकालना चाहा अपने तरकस से,
लेकिन उनका बाण निकला नहीं, बल्कि उनका हाथ ही तरकस में चिपक कर रह गया। तमार्य गृह्यम निगृहीत धेनु और मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम और विस्मायन विस्मितमात्मवृत्तौ और सिंहोरुसत्वम निजगाद सिंहा। जब महाराज दिलीप का हाथ उस तरकस में चिपक गया तो अत्यंत विस्मित होकर रह गए। अरे ये क्या हुआ? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी ऐसा होते नहीं देखा, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? उन्हें अपनी स्थिति पर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है, विस्मित हो रहे हैं। लेकिन अगले ही पल और अधिक विस्मित करते हुए उस सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहा, इससे वो और अधिक विस्मित हो गए। विस्मायन विस्मितमात्मवृत्तौ और सिंहोरुसत्वम निजगाद सिंहा। वो सिंह मनुष्य वाचा निजगाद, मनुष्य की वाणी में बोला। जब मनुष्य की वाणी में बोला तो उससे महाराज दिलीप और अधिक विस्मित हो गए। तो तमारे गृह्यम निगृहीत धेनु और मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम और विस्मायन विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वम निजगाद सिंहा। वो सिंह क्या बोला? कवि कालिदास के शब्दों में देखिए कितना सुंदर पिरोया है उन्होंने अपने शब्दों में। अलम महीपाल तव श्रमेण अमृत प्रत्युक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् और न पादपोन्मूलन शक्तिरंघा और शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। अलम महीपाल तव श्रमेण, हे राजन तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है, तुम श्रम मत करो। प्रत्युक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्, तुम अगर कोई भी अस्त्र मेरी ओर प्रयोग करोगे तो वो निष्फल हो जाएगा, वो कारगर नहीं सिद्ध होगा। कैसे? न पादपोन्मूलन शक्तिरंघा शिरोच्चये मूर्छति मारुत। जैसे हवा का प्रचंड वेग बड़े बड़े पेड़ों को तो उखाड़ देता है, लेकिन शिरोच्चये मूर्छति मारुतस्य, पर्वत पर जाकर निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो मुझे पर्वत के समान समझो, तुम्हारा कोई भी अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अलम महीपाल तव श्रमेण और प्रत्युक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंघा शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। आगे फिर वो सिंह कहता है कि हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं। वो अपना परिचय देता है। महाकवि कालिदास के शब्दों में आप उसका परिचय देखिए। वो कहता है, कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो औपादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि मां किंकरमष्टमूर्ते औ कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। हे राजन, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं साक्षात भगवान शिव का सेवक हूं, उनका दास हूं। क्योंकि जब भगवान शिव कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो, कैलाश पर्वत के समान श्वेत अपने नंदी बैल पर चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपना चरण मेरी पीठ पर रखते हैं, जिससे कि मेरी जो पीठ है ये अत्यंत पवित्र है। पादार्पणानुग्रह भूत पृष्ठम, मेरी पीठ उनके चरणों से अत्यंत पवित्र हो चुकी है। और अवेहिमाम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्र। भगवान शिव कैसे हैं? महाकवि कालिदास कहते हैं अष्टमूर्ते, 8 मूर्तियों वाले हैं। भगवान शिव की कौन कौन सी 8 मूर्तियां हैं? महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का वर्णन किया है। वो लिखते हैं वहां, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति या प्राणिनः प्राणवंता।
प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवत्वस्ताभिरष्टाभिरीशा। भगवान शिव की पहली जो मूर्ति है वो है या सृष्टि सृष्टुराद्या, जलमयी। विधाता की सबसे प्रथम सृष्टि जल के रूप में हुई थी, इसलिए वो जलमयी भगवान शिव की प्रथम मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति है अग्निमयी, क्योंकि अग्नि ही हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हवियों को देवताओं तक पहुंचाती है, इसलिए अग्निमयी ये भगवान शिव की दूसरी सृष्टि है, दूसरी मूर्ति है। और तीसरी मूर्ति सूर्य, चौथी मूर्ति चंद्रमा। ये द्वे कालम विधत्ता, क्योंकि ये दोनों ही समय का विभाजन करते हैं, तो ये दोनों ही भगवान शिव की मूर्तियां हैं। छठवीं मूर्ति है आकाश, जिससे सब कुछ व्याप्त है। आकाश सभी को व्याप्त किए हुए है, इसलिए आकाशमयी ये भगवान शिव की एक मूर्ति है। और सातवीं मूर्ति है क्षिति, पृथ्वी। सब प्रकार के बीजों को धारण करती है, ये सभी को अन्न धन प्रदान करती है, तो ये पृथ्वी भगवान शिव की सातवीं मूर्ति है। और छठवीं मूर्ति है वायु, हवा। यया प्राणिना प्राणवंता, जिससे सारे प्राणी प्राणवान हैं, जीवित हैं। ये वायु, ये भगवान शिव की आठवीं मूर्ति है। तो सिंह कहता है कि हे राजन, 8 मूर्तियों वाले उन भगवान शिव का मुझे अवेहिता किंकर मष्ट मूर्ते, किंकर समझो, मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं। और मेरा नाम है कुंभोदर, कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। और जो उनका प्रसिद्ध गण है निकुंभ, उसका मैं मित्र हूं। एक बार फिर देखिए, अमुम कैलास गौरम वृषमारुरुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि मां किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। और वो मनुष्य की वाणी में ही राजा दिलीप को और अधिक विस्मित करते हुए फिर कहता है, हे राजन, ये सामने जो तुम देवदार का पेड़ देख रहे हो, ये देवदार का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसको मां पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से सींच करके, पाल पोष करके बड़ा किया है। और जैसे वो अपने स्कंद को प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं पुत्र कार्तिकेय को, ठीक उसी प्रकार से इसको भी प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। 10 पुत्र समः ध्रुमः, एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। तो पेड़ को तो वैसे भी महनीय बताया गया है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। तो पर्यावरण की दृष्टि से हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। महाकवि कालिदास का ये श्लोक पर्यावरण का बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक बार फिर सुनिए। वो सिंह कहता है कि हे राजन, अमुम पुरा पश्यसि देवदारुम अपुत्री कृतोसौ वृषभध्वजेन। जो ये सामने देवदार का पेड़ देख रहे हो, इसको भगवान शिव ने पुत्र के समान पाला है। वो अपने पुत्र के समान मानते हैं, क्योंकि पार्वती ने इसको अपने हाथों से सींचा है। और जैसे वो स्कंद को प्यार देती हैं, वैसे ही इसको भी प्यार देती हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक जंगली हाथी आ गया, उसने इस पेड़ की छाल को उधेड़ दिया। जब मां पार्वती ने देखा तो उन्होंने इतना शोक किया, इतना शोक किया, जैसा कि देवासुर संग्राम में घायल होकर उन्होंने अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय के लिए शोक किया था, विलाप किया था, वैसा ही विलाप किया। कवि कालिदास लिखते हैं कि कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अथैदमत्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रै। कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्यद्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य। जब एक जंगली हाथी ने इसकी त्वचा को उखेड़ दिया था, तो मां पार्वती ने उसी प्रकार से शोक किया था, जैसे अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए, जो कि देवासुर संग्राम में
घायल होकर के आए थे। ये सुंदर पर्यावरण का भाव ये श्लोक देता है। जब ये वाणी मनुष्य की सुनते हैं महाराज दिलीप तो बहुत अधिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन फिर वो सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम भगवान शिव के सेवक हो, तुम्हारा प्रताप मैंने जान लिया है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम इस गाय को छोड़ दो, और अगर तुम्हें पालना करनी है तो मेरे शरीर से कह दो, कर लो, मैं अपना शरीर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो सिंह कहता है कि सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम और गुरोर्भवान दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्ष्यम यद शक्य रक्ष्यम न तद यशः शस्त्रभृताम छिणोति। हे राजन, तुम लज्जा मत करो, तुम शर्म महसूस मत करो कि तुम गाय की रक्षा नहीं कर पाए हो। शस्त्रधारी का यश क्षीण नहीं होता है अगर वो अपने शस्त्र से शत्रु से रक्षा नहीं कर पाता। तुम्हारा यह शस्त्र हमारे सामने बेकार हो रहा है, इसलिए तुम्हारा यश नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो कोशिश की है, तुमने तो प्रयास किया है। और कहा जाता है कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोषः, अगर यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध न हो तो उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, तुम्हारा यश नष्ट नहीं होगा। इसलिए सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम और गुरोर्भवान दर्शित शिष्य भक्ति। तुमने गुरु के प्रति अपनी शिष्य की भक्ति पूर्ण रूपेण प्रदर्शित कर दी है, दिखला दी है, इसलिए तुम लज्जा को छोड़कर लौट जाओ, आश्रम को जाओ। लेकिन ये सारी बातें सुनकर के महाराज दिलीप विचलित नहीं होते। वो कहते हैं कि हे सिंह, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है, लेकिन अब मैं तुमसे अंतिम बात कहता हूं कि तुम मेरे शरीर से अपनी पालना कर लो, आहार कर लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो, मुक्त कर दो। जब वो कहते हैं कि सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रयण और न्याया मया मोचयितुम भवत्ता, अपना शरीर दे करके भी इस गाय को मुक्त करना मेरे लिए न्याय संगत प्रतीत हो रहा है। क्यों? इससे दोनों लाभ हो जाएंगे। क्या? न पारणा स्याद् विहिता त्वैवं और भवेद लुप्तश्च मुने क्रियार्थः। इससे तुम्हारी पालना भी संपन्न हो जाएगी, तुम्हारा भोजन भी हो जाएगा मेरे शरीर से, और ये मुनि के यज्ञ की गाय है, इसकी रक्षा भी हो जाएगी। मुनि की जो यज्ञादि कार्य हैं संपन्न होते हैं वो भी नष्ट नहीं होंगे, उनकी भी सिद्धि होती रहेगी, तो दोनों कार्य संपादित हो जाएंगे। इसलिए मैं अपना शरीर तुम्हें अर्पित करता हूं। जब वो शरीर अपना अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सिंह एक बार पुनः प्रलोभन देता है। वो कहता है कि हे राजन, एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं और नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् और विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम्। हे राजन, तुम हमें विचार करने में मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि कोई मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। एकादपत्रम जगतः प्रभुत्वम, तुम्हारा एक छत्र साम्राज्य है, तुम इतने बड़े प्रतापी राजा हो कि समुद्र पर्यंत तुम्हारा शासन है, तुम सुंदर प्रजापालक राजा हो, तुम अपनी प्रजा का पालन करते हो। अगर तुम नष्ट हो जाओगे तो तुम्हारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। एकादपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः, फिर तुम्हारी नई युवावस्था है, अभी तुम वृद्ध भी नहीं हो, अभी तुम्हें बहुत दिनों तक रहना है। नवम वयः कांतमिदं वपुश्च, और तुम्हारा ये कांतिमान देदीप्यमान चेहरा मुझे जो दिखाई पड़ रहा है ऐसे समय में भी, तो उसको क्यों नष्ट करना चाहते हो? विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम मुझे विचार करने में मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम। क्योंकि तुम थोड़े के लिए
बहुत कुछ अर्पण करना चाहते हो। ये एक मुनि की तुच्छ गाय के लिए तुम अपना इतना कांतिमान शरीर नष्ट करना चाहते हो, तो ऐसा लगता है विचार करने में तुम मूर्ख हो। लेकिन महाराज दिलीप उस सिंह के इन प्रलोभनों से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। उनका दृढ़ निश्चय है कि मुझे तो इस गाय नंदिनी की रक्षा करनी है, इसे किसी भी तरह से बचाना है। भले ही मेरा शरीर चला जाए, मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये मेरा शरीर पंचभौतिक शरीर है और ये पंचभौतिक शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, परंतु मेरा यश रूपी शरीर जिंदा रहना चाहिए। क्योंकि वास्तव में मनुष्य का यश रूपी शरीर वही वास्तव में शरीर होता है, वो कभी मरता नहीं है। यश के द्वारा मनुष्य मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो मैं अपने यश रूपी शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर मैंने इस मुनि के यज्ञ की गाय को बचा न सका तो फिर मेरा यश रूपी शरीर नष्ट हो जाएगा, मुझ पर कलंक लग जाएगा। ये मेरा पंचभौतिक शरीर फिर किस काम का? इसलिए हे सिंह, तुम मेरे शरीर से अपनी पारणा संपन्न करो और इस मुनि के यज्ञ की गाय को छोड़ दो, इस नंदिनी को छोड़ दो। मैं तुमसे बार बार यही प्रार्थना करता हूं, अंतिम प्रार्थना मेरी यही है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, अपने शरीर को उन्होंने सिंह के सामने अर्पित कर दिया, अर्पण कर दिया। कैसे अर्पण किया? महाकवि कालिदास लिखते हैं कि तथेति कामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टंभ विमुक्त बाहु सन्यस्त शस्त्रो हरे स्वदेहम् उपानयत पिंडमिमामिशस्य। जब उन्होंने अपने शरीर को अर्पण करने की इच्छा की तो उनका जो हाथ चिपका हुआ था वो भी छूट गया। उन्होंने सारे अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और अपने शरीर को मांस के तुच्छ पिंड के समान उस सिंह के सामने अर्पण कर दिया। पिंड विवामिशस्य, जैसे तुच्छ मांस का लोथड़ा हो उसी के समान अपने उस दिव्य शरीर को अर्पित कर दिया। जब इस तरह से उन्होंने अर्पण कर दिया अपने शरीर को उस गाय नंदिनी की रक्षा के लिए, तो उस समय क्या होता है? तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यता सिंह निपातमुग्रम। महाकवि कालिदास लिखते हैं कि जैसे ही महाराज दिलीप ने अपने शरीर का अर्पण किया उस सिंह के सामने, वैसे ही वो सिंह उछला उन पर आक्रमण करने के लिए, उनको आहार बनाने के लिए। लेकिन महाराज दिलीप तो नीचे मुख किए हुए लेटे थे, उन्होंने उसका उछलना नहीं देखा। लेकिन फिर क्या हुआ? तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंह निपातमुग्रम अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः उपपात विद्याधर हस्तमुक्ता। उस समय तो फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा। साक्षात देवताओं ने उस समय फूलों की वर्षा की। विद्याधर वहां पहुंचे, उन्होंने फूलों की वर्षा की, क्योंकि आज महाराज दिलीप की परीक्षा थी। गाय नंदिनी के द्वारा वो सिंह कोई नहीं था, मायावी था, जिसको उस नंदिनी ने प्रकट किया था परीक्षा लेने के लिए। वो फूलों की वर्षा और कुछ नहीं, उनकी कार्य सिद्धि की सफलता थी, उनके दृढ़ संकल्प की सफलता थी, जिसमें आज वो सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आज वो महर्षि वशिष्ठ की गोनंदिनी बहुत प्रसन्न है। महाराज दिलीप आश्रम में आकर उस नंदिनी का आशीर्वाद प्राप्त कर और गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर महारानी सुदक्षिणा के साथ अपनी नगरी को प्रस्थान करते हैं। और कुछ ही समय बाद उस नंदिनी की कृपा से उन्हें एक दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। महारानी सुदक्षिणा ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महान यशस्वी, महान वीर प्रतापी और महान प्रजापालक राजा रघु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साथियों, हमारे जीवन में
नित्य हर पल नई परीक्षाएं आती हैं। हमें इसी प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ उन परीक्षाओं को देना चाहिए। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जब तक जीवन में संघर्ष न हो और परीक्षाएं न हो, तब तक जीवन जीने का आनंद ही नहीं आता। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृति।